हाल ही में मेरा जाना छैना हुआ इसी कॉरिडोर के सिलसिले में, तो मैंने एक अदना सा स्टूडेंट या एक अदना सा वर्कर होकर वहाँ जो मेरी समझ में आई, मेरा ख्याल इतनी बड़ी पाकिस्तान में या इतनी बड़ी हमारे जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं उसकी समझ से तो मुझसे ज़्यादा आई होंगी, मगर जो मेरे अदना सा एक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कारकुन जो मेरी समझ में आया वो मैं थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करूं। वहाँ में जिस अंदाज में ट्रीट किया जा रहा था, ग्वादर या काशगर नाम यही दो लिए जा रहे थे, तो हमें काशगर जब ले जाया गया तो वहाँ हमने देखा कि काशगर में है इतनी बड़ी तरक्की, और मेरे जहन में ग्वादर जब आ रहा था तो काशगर को देख रहा था तो मुझे बहुत अफसोस आ रहा था अपने उस पॉलिसी मेकर से जिन्होंने ये मुआहदा किया था। तो वहाँ मैंने देखा कि ग्वादर और काशगर फ्री ट्रेड था, और उसकी जितनी बड़ी जो यहाँ से हमारी जो यहाँ से ट्रकें जाएंगी वहाँ उसकी पार्किंग एरिया जब मैंने देखा 1 इंच भी आगे वो अपने उस एरिया से उनको आगे कहते कि हम जाने नहीं देंगे, जो ट्रक यहाँ आएंगे वही आकर कांटा होके उसी पार्किंग से वापस बॉर्डर को जाएंगे और ग्वादर पहुँचेंगे। तो मुझे अफसोस हुआ कि यहाँ चाइनीज़ हर जगह फिरते रहते हैं। हमने कोशिश की कि हमें आज़ाद छोड़ा जाए, हम चाइना के लोगों को विज़िट करें, उन्होंने कहा आपको इजाज़त नहीं है। हम चाइनीज़ को अपने यहाँ सर पर बिठाते हैं, उनको इतना प्रोटोकॉल दे देते हैं, मगर हमने वहाँ देखा कि चाइनीज़ की जो माइंड था वो हमारे ग्वादर के लिए या हमारे सरजमीन बलूचिस्तान को हड़प करने के लिए, ग्वादर की सरजमीन उनको चाहिए, उनको बलूचिस्तान चाहिए। ये कॉरिडोर, ये ग्रीन लैन, ऑरेंज लैन, ब्लैक लैन, इनकी उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी ज़मीन, उनकी आबादी इतनी है कि वो ज़मीन ख़त्म हो गई। उनको एक नया ज़मीन चाहिए, और वो है वो मिठाई का डब्बा हमने उसे तश्तरी में पेश की है, उसका नाम है ग्वादर। तो मैंने उनसे कुछ सवालात भी की कि हमने सुना है कि ग्वादर में हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के यहाँ 25,000 तलबा और तलबात पढ़ते हैं। तो मैंने उनसे सवाल की कि बलूचिस्तान के इसमें कितने हैं, उन्होंने कहा कि आई डोंट नो। तो मैंने कहा क्यों भाई, हमें फिगर दे दो कि हमारे बलूचिस्तान के कितने बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पढ़ते हैं। तो उसने कहा कि आप फेडरल गवर्नमेंट से आप लोग रब्ता करें। तो मैंने कहा फेडरल गवर्नमेंट हमें ग्वादर में बग़ैर इजाज़त हम अपने कार्ड दिखाकर इंटर होते हैं, मगर वहाँ हमें कौन पूछेगा कि हमारे बच्चे कितने गए हैं। वो जितने भी जो जैसे सना बलोच ने आप लोगों से तफसील में बात की, तो मैं उनको सेकंड करता हूँ कि खुदारा आगे जितनी भी पॉलिसी आगे बननी है तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट और इस सूबे के गवर्नमेंट को आप इत्मीनान में लेकर आइंदा का लाएअमल तैयार करें। मैंने उन्हें कहा कि अगर आपकी कोई कंपनी वो आती है तो वो एग्रीमेंट करे 99 ईयर्स या 50 ईयर्स की, तो वो आकर वहाँ अपनी इंडस्ट्रियल लगाए ताकि हमारी ज़मीन तो बचे। तो उसने कहा आप अपनी फेडरल को बोल दे, वो हम उससे बात करेंगे। तो हमारी इस गवर्नमेंट में जाम साहब की उस बयान जो उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी यहाँ आकर इंडस्ट्री लगाएगा या कोई भी अपना कोई फैक्ट्री लगाएगा वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट से एग्री करेगा, तो मैं उसकी भी तायद करता हूँ कि उन्होंने अच्छा इकदाम की। अच्छे इकदाम जितने भी होंगे हम उनकी तायद करेंगे, जो बलूचिस्तान और बलूचिस्तानी अवाम के लिए नहीं होंगे हम उनकी मुखालिफत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।